हेलो एवरीवन, आज हम प्रोनाउन का उसी का अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए समझा जाए, रिलेटिव ये क्या बताएगा? रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज यूज टू रिलेट, और किससे? तो एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? तो एंटीसीडेंट या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं, यानी ये संबंध दिखलाएगा। तो किसके किसके बीच दिखाएगा? तो जिस जगह पे हम इसका यूज करेंगे तो उससे पहले आया हुए नाउन से ये संबंध दिखलाएगा। एंटीसीडेंट मीन्स होता है कि पहले आए हुए वो वर्ड जो या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं, उससे ये संबंध दिखलाता है, तो उसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। अब इसी में देखिए, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन जब भी बनेगा तो इसमें हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का। अब ये जो कंजंक्शन से क्लाउज का निर्माण होंगे उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज। देखिए अब इस सब बात एक एक करके समझिएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से बनेंगे जिस कंजंक्शन से, वह एक क्लाउज का निर्माण करेगा जिसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज, या फिर इसी कंजंक्शन की सहायता से जो बनेगा उसको हम एक और नाम से जान सकते हैं जिसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लाउज। यानी एडजेक्टिव क्लाउज भी बन सकता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज भी इसी को बोलते हैं। मतलब एडजेक्टिव इसलिए बोले कि जो पहले आए हुए नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में बताएगा। तो जो नाउन के बारे में कुछ बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और कंजंक्शन के बाद वाला एक सेंटेंस बनेगा वो एक क्लाउज का निर्माण करता है। जैसे देखिए, अगर हम बोलें कि क्लाउज कब होगा, तो कोई ना कोई कंजंक्शन हो, इसके बाद देखिए ये टी लिखे, ये प्लस करके कंजंक्शन का प्लस, और इसके बाद सब्जेक्ट हो, और इसके बाद फिर वर्ब हो, ये पूरा मिलकर ही क्लाउज का निर्माण करता है। और ये जो क्लाउज होगा ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। यानी हम क्या सीखें? देखिए पहले बात को समझिए। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से संबंध बतलाने का काम करता है, और जिस कंजंक्शन से ये जुड़ेगा वो सबऑर्डिनेट क्लाउज कर सकते हैं। उसी को एडजेक्टिव क्लाउज के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि उससे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। अब इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए जैसे इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में कंजंक्शन क्या क्या आ सकता है? तो हु, हुज भी आ सकता है, हुम आ सकता है, व्हिच आ सकता है। अब इसी का पजेसिव यूज करेंगे तो ऑफ व्हिच भी आ सकता है। हम सबके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये सबको हम सबऑर्डिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए ये बात भी याद रखिएगा कि फैन बॉयज से ये जो कंजंक्शन होता है फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, तो ये बनता है कोऑर्डिनेट क्लाउज, या इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, और इससे निर्माण कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज के नाम से जानते हैं। लेकिन फैन बॉयज में इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसको सबऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जो कंजंक्शन रहता है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज का निर्माण करता है, क्योंकि फैन बॉयज में से कोई नहीं होता है। अब इसी में देखिए, जैसे हम बोले कि हु का प्रयोग होता है, तो हु हो गया, हुम हो गया, और हुज हो गया। ये सब के सब पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? पर्सन के लिए। लेकिन जहाँ पे ये यूज करेंगे इसके पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए, यानी इसके पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, और उस नाउन या प्रोनाउन के लिए वर्ड आता है, और इसके बाद एक सेंटेंस आएगा। अब ये पर्सन के लिए आता है, इसमें से हु का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्टिव केस में। कौन सा केस में? सब्जेक्टिव केस में। हुम का प्रयोग हम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। कौन सा केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। हुज का प्रयोग हम करते हैं पजेसिव केस में। कौन सा केस में? पजेसिव केस में। यही तरीका है। अब यहाँ पे समझिएगा,
किसी भी वाक्य में अगर हु का प्रयोग हम करेंगे तो वो सब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसके बाद आने वाला जो वर्ड रहेगा वो वर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम बोले कि द बॉय और खालिस्तान इज द बॉय खालिस्तान इज देयर इज माई ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे जो भी हम कंजंक्शन लेके आएंगे तो इसके पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए। तो ये जो नाम हम लिखे यही मेरा एंटीसीडेंट है, इसी नाम को कहेंगे तो हमें यहाँ पे हु भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्सन भी है, पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस में चाहिए, क्योंकि इज वर्ब है तो इज से पहले हमको सब्जेक्टिव केस में चाहिए, तो हु का प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं। तो डिपेंड करेगा इस नाउन पे, जैसे इसके बाद आने वाला वर्ब भी कौन सा रूप में होगा इस नाउन पे डिपेंड करेगा। जैसे आप समझिए, अगर हम बोले कि द बॉयज और खालिस्तान इज आ स्टैंडिंग आर माई ब्रदर्स, यह सेंटेंस है। अब इसमें तो हम हु ही भरेंगे क्योंकि ये वर्ब है तो हमें सब्जेक्टिव केस में चाहिए, लेकिन ये हु यहाँ पे बॉयज है ना तो प्लुरल। अब इसके अनुसार आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लुरल हमको चाहिए। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में इस तरह से हम यूज करते हैं। और आगे समझिए, जैसे एक सेंटेंस है आई सॉ योर ब्रदर और खालिस्तान आई मेट यस्टरडे, आई मेट यस्टरडे। अब इसमें पहला ऑप्शन हु है और दूसरा ऑप्शन हु है। देखिए समझिए, अगर हम हु का प्रयोग करेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, लेकिन इसके तुरंत बाद वर्ब चाहिए जो नहीं है। अब हुम का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस में हमको चाहिए, तो हुम तो यहाँ पे सही है। और ये पर्सन के लिए देखिए, ब्रदर एक पर्सन है तो पर्सन के लिए हम हुम का प्रयोग भी करते हैं, हु हुम हुज, ये तीनों हम पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं, तो हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। इस तरह से देखिए हम क्या क्या बात को समझें, पहले ध्यान रखिएगा। इसी तरह से खालिस्तान ये इस तरह से पूछता है या वर्ब को भी दे देगा। अब एक और एग्जाम्पल लिखें कि शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु विल गो देयर। अब इसमें देखिए जो हु का हम प्रयोग किए हैं, जैसे इसमें खालिस्तान हम देते हैं तो विल गो देयर, ये तो वर्ब है तो इसके पहले हमें सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो हम हु का ही प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो हम क्या क्या सीखें, पहले बात को समझिए। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इसमें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज होता है, और इसी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होने के कारण इसे हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसी को हम एडजेक्टिव क्लाउज के नाम से भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज भी हम कह सकते हैं। ये एडजेक्टिव क्लाउज होता है क्यों? क्योंकि इसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो भी होते हैं तो उसके अनुसार उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, इट इज आई हु इज गोइंग देयर, इट इज आई हु इज गोइंग देयर। अब इस वाक्य में हु जो है, क्योंकि इस वर्ब का ये सब्जेक्टिव केस में है, अब इसे कौन सा केस में होना चाहिए, तो वर्ब है तब तो सब्जेक्टिव केस में ये सही है। लेकिन हुआ क्या कि इसके पहले एंटीसीडेंट जो प्रोनाउन है ये आई है, तब इसके अनुसार इज ना होकर क्या होगा, एम। तो क्यों? क्योंकि हमें एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। अब ये सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लुरल तो प्लुरल, और यदि फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में इसमें और भी है, इसके बारे में और कल के क्लास में हम चर्चा कर लेंगे। आज इतना हम रहने देते हैं, ठीक है।